देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। गोपाल खेम का हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव पिछली बार जेल गया था तो छूट गया था, पर इस बार वो बच ना पाए, इसलिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, क्या है ये मामला, पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है? देखिए, पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को शक है कि अशोक साव ने जो पासपोर्ट बनवाया है उसके घर से पुलिस को 4 पासपोर्ट मिले हैं, 3 पुराने और 1 नए। और पुलिस को शक है कि अशोक साव ने जो ये पासपोर्ट बनाए हैं इसमें अपने ऊपर दर्ज, अशोक साव के ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं उसकी जानकारी छिपाकर बनाई है। अब पुलिस इसी आधार पर अशोक साव का पासपोर्ट रद्द करवाने की कोशिश में है। पुलिस इस जुगत में है कि इस आधार पर अशोक साव के तमाम पासपोर्ट, जो 4 पासपोर्ट हैं, उसे रद्द करवा दिया जाए, क्योंकि अगर उसने बिना जानकारी दिए, बिना अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी दिए पासपोर्ट बनवाया है तो वो इसी आधार पर रद्द हो जाएगा कि आपने जानकारी छुपाकर पासपोर्ट बनवाया। साथ ही पुलिस ने यह जानकारी मांगी है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होती है उसमें अशोक साव ने क्या क्या जानकारी दी है और किन किन अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की, किन किन अपने आपराधिक इतिहास के बारे में उसमें क्या जानकारी दी है। अभी देखिए, अशोक साव के मामले में पुलिस ने केस डायरी दे दी है, कोर्ट में पेश कर दी है, सौंप दी है। अब इसके बाद पुलिस रिमांड पर लेगी उसको। अशोक साव और उमेश यादव दोनों को रिमांड पर लेगी और पुलिस ने 200 प्रश्न पत्रों की, 200 सवालों की, प्रश्नों की सूची बनाकर रखी है। 200 क्वेश्चंस होंगे जिसको आमने सामने, जिस तरह से हम लोग बैठे हैं ऐसे आमने सामने बैठा दिया जाएगा और पुलिस के अधिकारी लाइन से, पुलिस के अधिकारियों की टीम होगी। मैंने देखा है कि पूछताछ कैसे होती है, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, कि कैसे पूछताछ पुलिस करती है इस तरह के शातिर अपराधियों से, जो हाई प्रोफाइल मामलों में जो आरोपी होते हैं। तो दोनों को बैठा दिया जाएगा टेबल पर और अधिकारियों की टीम पूछताछ करेगी। एक के बाद एक 200 सवालों की सूची तैयार करके रखी गई। आप सोचिए कि 200 सवालों के जवाब देने में कैसे पसीने छूटेंगे। और जब एक ही टेबल पर उमेश यादव भी होगा, उसी टेबल पर अशोक साव भी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक साव ने सुपारी देकर, अशोक साव ने पैसे देकर उमेश यादव से गोपाल खेमका की हत्या कराई। अब दोनों को एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर पुलिस के 200 सवालों का जवाब देना होगा। पुलिस के पास इतना ही कुछ नहीं है, पुलिस के पास कुछ संदिग्ध भी हैं, सस्पेक्ट हैं, जो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, उनका नाम भी नहीं बता रही है। लेकिन उन संदिग्धों से, उन सस्पेक्ट से जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जिस एक अशोक साव के एक रिश्तेदार को भी उठाया गया है, कई तरह की जानकारी पुलिस उगलवा रही है। और अब ये जो जानकारी है इससे और सवाल बनाकर पूछे जाएंगे, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस मामले में और भी लोग जुड़े हुए हैं। यह बात सिर्फ अशोक साव और गोपाल खेमका की दुश्मनी भर तक नहीं है, ये मामला कुछ ऊपर का है। तो पुलिस उसी ऊपर के मामले, जो राजनीतिक कुछ लोग इसमें शामिल हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश में है, उनके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश में है। और इसीलिए अशोक साव और उमेश यादव को एक टेबल पर जब बैठाकर पूछताछ की जाएगी, जब 200 सवाल दागे जाएंगे पुलिस के अफसरों की ओर से, तब पुलिस को उम्मीद है कि कुछ ऐसे सबूत पुलिस जुटाने में सफल रहेगी, कामयाब रहेगी, जिससे वो जो बड़े राजनीतिक नाम आ रहे हैं, जो एमएलसी का नाम आ रहा है, उस तक पुलिस हाथ डाल सके। क्योंकि किसी भी पार्टी का एमएलसी हो, चाहे वो विपक्ष का हो, तो उस तक हाथ डालने के लिए पुलिस के पास पूरे ठोस सबूत चाहिए। और यही सबूत जुटाने की सारी कवायद चल रही है, क्योंकि पुलिस आधे अधूरे सबूतों के साथ इतने बड़े नेता पर हाथ
नहीं डाल सकती। अब जो 2-3 संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है, उनसे पुलिस को क्या जानकारी मिली है? पुलिस जो 200 सवालों की जो प्रश्नों की जो सूची बना रखी है पुलिस ने, उसमें पुलिस को कितने जवाब मिलते हैं, क्या क्लू मिलता है, और जिसके खिलाफ पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है उसके बारे में संदिग्धों ने क्या कुछ बताया है। ये कई तरह के जो की चीज़ें हैं, ये 1 से 2 दिन में ही साफ हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस को रिमांड पर मिल जाएगा अशोक साव और उमेश यादव। रमाकांत यादव के मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करी, क्या अपडेट है? बहुत सही सवाल किया आपने कि हम लोग खेमका साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जान की उतनी ही कीमत है। कोई बहुत अमीर है तो उसके जान की कीमत ज़्यादा है, और कोई कम अमीर है तो उसके जान की कीमत कम है, ऐसा नहीं है। हम लोग गोपाल खेमका की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखिए बालू कारोबारी हैं, पटना के बड़े बालू कारोबारी हैं रमाकांत यादव, उनकी हत्या कर दी गई। और कल जिस तरह से वे बगीचे में टहल रहे थे बालू कारोबारी रमाकांत यादव, उनकी जिस तरह से हत्या की गई, एक आदमी आता है, जैसा कि गोपाल खेमका वाले मामले में भी दिख रहा था कि एक आदमी आया, तो एक लड़का आता है, उसके बताया जा रहा है कि उसका हुलिया यह है कि एकदम दुबला पतला लड़का है। वो आता है और रमाकांत यादव का रूटीन यह था कि वो अपने बगीचे में शाम में टहला करते थे। वो आता है और उन पर गोलियों की बौछार करता है। जब उन पर गोलियों की बौछार करता है तो वो भागते हैं, क्योंकि घर उनका पास ही में है। जब वो भागकर अपने घर में जाने की कोशिश करते हैं तब लेकिन गिर पड़ते हैं, क्योंकि गोली लगी होती है। अब उधर से आता है कातिल हत्यारा और फिर से उन पर गोली की बौछार कर देता है और उनकी जान ले लेता है, और उसके बाद भाग जाता है। उसमें उसका चप्पल छूट जाता है वहाँ। अब यहाँ जैसे कि हमें गोपाल खेमका वाले मामले में पुलिस ने साफ कर दिया है कि शूटर गिरफ्तार हो गया, लेकिन वहाँ और भी 2 शूटर थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। अकेला नहीं मारने आया था कि वो अकेला आया मार के 6 सेकंड में भाग गया। वहाँ और भी 2 लोग थे जो हथियार के साथ वहाँ मौजूद थे। उनके बारे में भी पता लगना बाकी है, या पुलिस ने दबोचा है, गिरफ्तार किया है उनको, अभी तक खुलासा नहीं कर रही है, पूछताछ कर रही है, जो भी मामला है। तो उसी तरह से रमाकांत यादव मामले में भी यह कहा जा रहा है कि एक लड़का आता है और वहाँ भी और अपराधी होंगे। अब देखिए आरजेडी नेता सुभाष यादव से भी उसके संबंध रहे हैं, रमाकांत यादव के संबंध रहे हैं। रमाकांत यादव ने बालू कारोबार किया था आरजेडी नेता सुभाष यादव के साथ, और करोड़ों की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं रमाकांत यादव। तो ऐसी स्थिति में बहुत हाई प्रोफाइल यह भी मामला है। अब देखिए जिस तरह से यह मामला अब तुल पकड़ रहा है, क्योंकि यह भी पटना का मामला है, कारोबारी की हत्या का मामला है। हालांकि रमाकांत यादव पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं, कई थानों में उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन हत्यारों को पकड़ना तो पुलिस का काम है कि इसके लिए SIT बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच दल बनाया गया है और जांच की जा रही है। अभी तक पुलिस ने कुछ संदिग्धों को उठाया है, पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया है। अब देखिए इस मामले में आगे क्या खुलासा पुलिस करती है। तो सुना आपने कि गोपाल खेमका हत्याकांड में अशोक साव और उमेश यादव को आमने सामने बैठा करके पूछताछ करने वाली है पुलिस। अब देखना होगा कि किस नेता का चेहरा सामने आता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।